सभी साथियों को नमस्कार और आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। और आज 12 तारीख हो गया, कल 13 तारीख इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर चाहने वाले को ये कल अंतिम दिन है। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा उसके विषय में अच्छे से चर्चा किया जाएगा। उससे पहले जो पीछे की घटना घट चुकी है उस पर बारे में चर्चा करेंगे। जब सबसे पहले बताया था कि 60 से 70 हज़ार जाने की उम्मीद थी, तो 2 दिन पहले अप्रॉक्स 25,000 फॉर्म गिर गया था और आज करीब 50,000 के करीब में फॉर्म हो चुका है। हो सकता है कल अगले दिन और कुछ लोग 6 बजे ड्राफ्ट करके रखे होंगे, तो यानी कि 60,000, 65,000, 70,000 के करीब में आवेदन जाएगा ही जाएगा। तो इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जानते हैं कि बड़ी संख्या है, बड़ा क्या है, लेकिन इसलिए चिंता मत कीजिए। क्या कि अगर विभाग सोच रही है करने का तो 70,000 एक बार जब पोस्टिंग करा सकती है तो आपका ट्रांसफर भी कर सकते हैं। आपने पिछले बार देखा कि 1,30,000 लोगों का करीब ट्रांसफर हो चुका है और उसी में से कुछ लोग बचे हुए 60,000 करीब में, तो लोग तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे ना। और कुछ लोग जो सक्षमता द्वितीय का फॉर्म अलाउ हो गया वो लोग भी भर रहे हैं। जो लोग पिछला बार नहीं भरे थे कुछ लोग, वो लोग भी भरेंगे। तो ले देखिए संख्या रहने वाली है। सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार आप लोगों को ये कम्युनिटी के माध्यम से, हर वीडियो के माध्यम से सेम जिला वालों के लिए ग्रीवियांस डालने का बोल रहा था। क्यों बोल रहा था? क्योंकि आपका जो काम होगा वो ग्रीवियांस से होगा। मैं बार बार समझा रहा था और इसको लेकर बैठक हो चुकी है। मैं 2 दिन से लगातार कर रहा हूँ कि पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। हो सकता है कि जब अंतर डिस्ट्रिक्ट का ट्रांसफर हो तो उसी के बाद तुरंत उसी के इर्द गिर्द भी मान सकते हैं सेम जिला में भी कुछ साथियों का ट्रांसफर होने की संभावना दिख रही है। मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूं, लेकिन दिख रहा है। अगर कुछ छूट जाएंगे तो उनका दिसंबर और जनवरी के माह में चुनाव बाद किया जाएगा। चुनाव से पहले अगर अंतर जिला ट्रांसफर हो जाता है तो इसी बीच में सेम जिला के जितने शिक्षक बचे हुए हैं उनके भी ट्रांसफर होने की प्रबल संभावना है। डीएम सर को, डीओ सर को, डीपीओ सर को आदेश दिया गया, आदेश कि जितने भी ग्रीवियांस पे पड़े हुए आवेदन उनका एक एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसमें देखिए किसका क्या मैटर है। और उसमें लेकिन प्राथमिकता पता है मैं किसको देने को बोला गया? प्राथमिकता जो 1 से लेकर 6 कैटेगरी वाले आवेदन होंगे उनको प्राथमिकता देने को कहा गया है। तो यही बात मैं सुबह में लिखा था कि शाम तक कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा। उसके बाद तो सेम जिले वाले निश्चिंत रहे, आपका जिले के अंदर ही होगा, अच्छा होगा। थोड़ा सा आगे पीछे समय हो रहा है तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं। बाकी बच के जो अंतर डिस्ट्रिक्ट के बार बार मैं ये बात करता हूँ कि आप सोचिए मेरे सेम जिले वाले भाई, आप अपने ही जिला में हैं, जिला में इधर उधर जाना चाहते हैं 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, लेकिन जो अंतर जिला वाले हैं भाई वो सिर्फ अपने जिला में किसी भी प्रखंड में आना चाहते हैं। तो इस वजह से मैं बार बार उनका कहता हूँ कि मान के चलिए मेरा ही घर है भोजपुर और मैं 300 किलोमीटर के अप्रॉक्स में पोस्टेड हूँ, तो मुझे तो अपना जिला अभी दिख रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अंतर जिला इसे आपका मुद्दा कभी दबा नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। आपका मुद्दा कभी नहीं दबा, आपका मुद्दा जिला को सौंप दिया गया। इस वजह से मैं नहीं कहता हूं ज्यादा वीडियो के माध्यम से भी, लेकिन आपको दिलासा देना चाहता हूं कि टेंशन नहीं लीजिए। तो और मुझे जहां तक जानकारी मिल रही है कि अगर सारा चीज सही हुआ तो उम्मीद है कि दशहरा के पूजा तक हम लोग नए विद्यालय में योगदान कर लेंगे। दशहरा की पूजा मतलब 30 सितंबर मैक्सिमम, और मैक्सिमम मांग के चलना है तो आचार संहिता से 1 दिन पहले तक का बहुत सारे का कल्याण हो सकता है। इसी बीच में कुछ शिक्षक साथी मेरे को कॉल किया और पूछे कि भैया मेरा तो चुनाव का ट्रेनिंग आ गया है, सबके साथ ये हुआ होगा P1, P2, P3 जो भी PO, तो क्या करें? अरे भाई अगर आपका चुनाव का ट्रेनिंग आया है तब चुनाव का ट्रेनिंग करने जाइए ना, क्या दिक्कत है? जिसका भी आएगा वो सभी लोग चुनाव का ट्रेनिंग मिस नहीं करेंगे, आराम जाए। अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है, चुनाव की चिट्ठी आती है, तब मार्क ऑन ड्यूटी करके ही चुनाव का ड्यूटी किया जाता है, इतना तो मालूम है। तो जहां भी अगर जिला आपका चेंज हो जाए, अगर एक दिन कष्टे से आना होगा चुनाव कराने के लिए तो आ जाइएगा। अगर इसमें ज्यादा हम लोग उठपटांग बात बोलेंगे तो जो भी आपको 2 स्कोप है कि अपने जिला में जाएगा वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो निर्णय आपके हाथ में है कि ज्यादा बोल के अपने लिए फंसवाया जाए कि चुप रह के अपना काम निकाल लिया जाए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरा कैसा स्वभाव है, हम रिक्वेस्ट मोड में विभाग से बात करते हैं कि हम हाथ जोड़ के, तो ट्रांसफर हो जाएगा तो मार्क ऑन ड्यूटी करके आ जाएगा। क्यों लाइमलाइट में आना चाहते हैं कि भैया मेरा ट्रांसफर हो जाएगा तो कैसे चुनाव वाला? चुनाव आप करने को ऑल टाइम रेडी रहिए। जहां अगर वहां भी जाइएगा भैया, अगर ड्यूटी तो जो चुनाव वाली होगी 1 दिन पहले, आपको 2 दिन पहले पता चल जाएगा, मैसेज भी आ जाता है, चिट्ठी भी आ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग शाम में निकल जाइएगा। एगो CL ही लगा लीजिएगा। क्या कीजिएगा?
कम से कम घर पर रहिएगा ना, तो इस सब बातों पे ध्यान मत दीजिए, बस पॉजिटिव रहिए। अच्छा हो रहा है, सुकून से सब लोग चैन की सांस लीजिए, जो होगा भविष्य में अच्छा होने वाला है। कम से कम अंतर डिस्ट्रिक्ट के जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं ये अच्छा होगा। और एक बात और है, जो भी लाइब्रेरियन के लिए बार बार सवाल पूछ रहे थे, लाइब्रेरियन का भी रास्ता साफ हो ही गया है। लमसम महीना दिन, 10 दिन, 15 दिन में आपके लिए भी खुशखबरी मिल ही जाएगी। तो उसका शायद नियमावली तैयार हो चुका है, पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगा। एग्जाम में कैसे क्या होगा, स्टेट क्या होगा, कैसे होगा, सारा चीज ऑन द वे ही है, समझिए। मुझे लगता है कि आचार संहिता घोषणा होने से पहले वो भी आपके सामने आ जाएगा, समझे ना। तो कोई भी चीज है, ज्यादा निगेटिव बातों पर ध्यान मत दीजिए। और एक बात मैं फिर बार बार वही दोहराना चाहता हूँ कि एक ग्रुप में और मेरे से बार बार सवाल पूछा जाए क्या ज्वाइन करने की बाध्यता रहेगी, तो देखिए इस पे मेरे को अभी तक स्पष्ट खुद को जानकारी नहीं। अगर किसी को जानकारी हो तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे को नहीं है। अगर बाध्यता रहती है तो उस बाध्यता को हटाने के लिए हम लोग मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। क्या पिछला बार भी तो आया था, लेकिन क्या हुआ, उसको कैंसिल किया गया ना। तो अगर कोई भी चीज होता है, अगर विभाग समझेगी तो उसको समझाएंगे, रिक्वेस्ट किया जाएगा कि ऐसी बाध्यता ना हो। इससे मतलब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं। अभी आपके सामने वो चीज आया नहीं है, आपका जिला अलॉट नहीं हुआ है, स्कूल अलॉट नहीं हुआ है, तो अभी उस चीज पे डिस्कशन करके क्या फायदा। मुझे नहीं लगता कि फायदा है। फायदा है, आप लोग खुद सोचिए, दिल पे यहाँ पे हाथ रखिए, यहाँ पर अभी तो आया नहीं तक का फायदा है, ऐसा सोचिएगा। टेंशन काहे लेते हैं मर्दे। और महिला को ही प्राथमिकता दी जाएगी।